हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गाजर का तड़के वाला रायता और बाजरे की नरम और मुलायम रोटी। देखिए, बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं और बनाने में तो बहुत ही आसान है। एकदम गांव के देसी स्टाइल में आज हम ये दोनों चीज़ें बनाएंगे। बाजरे की रोटी दो तरह से आज हम बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर गाजर ली हैं। गाजर को अच्छे तरीके से धोना है जिससे इनके ऊपर की धूल मिट्टी निकल जाए, और इसके बाद इसे हम छील लेंगे। और छीलने के बाद हम इस जो गाजर है इसके दोनों किनारों को थोड़ा थोड़ा सा कट कर लेंगे। और कट करने के बाद अब हम कद्दूकस लेंगे, और कद्दूकस को मोटे वाली तरफ से नहीं कसना, हम बारीक वाली तरफ से कस लेंगे। देखिए, जितनी बारीक तरह से हम कसेंगे गाजर जल्दी उतनी ही जल्दी बॉईल होगी और गाजर का रायता बहुत जल्दी बनेगा। तो इसीलिए हमें कद्दूकस के पतले वाली तरफ से इस तरह से कद्दूकस कर लेना है। आप देख सकते हैं कि कितनी बारीक गाजर हमारी कद्दूकस हुई है। गाजर को किसी बर्तन के अंदर डालकर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। 300 ग्राम गाजर है और इसमें मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है। और अब इसे हम पकने देंगे। जब तक गाजर पक रही है तब तक हम बाजरे का आटा गूँथ लेते हैं। तो आटा गूँथने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बर्तन में पानी, और पानी को हम इतना थोड़ा सा गुनगुना कर लेंगे जिससे कि हमारी उंगली अच्छे से सह सके। और देखिए, अब मैंने यहाँ पर बाजरे का आटा भी छान लिया है। तो बाजरे का आटा छानने के बाद अब हम थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और आटे को गूँथते जाएंगे। जब भी आप बाजरे का आटा गूँथ रहे हैं या मक्का का आटा गूँथ रहे हैं या गेहूं का आटा गूँथ रहे हैं, सर्दियों में आप कोई भी आटा गूँथ रहे हो, थोड़ा गुनगुना पानी का ही यूज़ कीजिएगा। इससे हमारा आटा सॉफ्ट भी होता है और हमारी रोटियां भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं। तो इसीलिए सर्दियों में हमेशा गुनगुने पानी का ही यूज़ करें। तो अब हमने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे का सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। अभी ये हमारा रफ डो तैयार हुआ है, और हम इस डो को अब थोड़ा सा ढक कर रख देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। तब तक हम यहाँ पर रायता तैयार कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं गाजर भी हमारी बॉयल हो चुकी हैं, और गाजर बॉयल होने के बाद अब हम इसको गैस फ्लेम को ऑफ करेंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक हमारी ये गाजर ठंडी हो रही हैं, हम रायते की तैयारी कर लेते हैं। तो रायता बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर दही लिया है, और दही को किसी बड़े बर्तन में हमने ट्रांसफ़र किया है। जिस भी बर्तन में आप रायता बना रहे हैं थोड़ा सा बड़ा ही बर्तन लीजिएगा। और आप चाहें तो खाली दही का भी बना सकते हैं रायता, या फिर उसको इस तरह से थोड़ा सा पानी डालकर मथ कर आप लस्सी का भी बना सकते हैं। तो जो भी आपको पसंद हो आप उस तरीके का रायता बना लीजिएगा। मैंने यहाँ दही को मथ कर लस्सी बना ली है, और लस्सी में मैंने यहाँ पर डाला है आधा चम्मच भुना हुआ रायते का मसाला। ये होममेड मसाला है। और मैंने आधा चम्मच यहाँ पर नमक डाला है, और चौथाई चम्मच काला नमक डाला है, चौथाई चम्मच भुना हुआ ज़ीरा डाला है, और थोड़ी सी हरी कटी हुई मिर्च डाली है, और थोड़ा सा डाला है मैंने यहाँ पर धनिया। देखिए, अब हम ऐड करेंगे यहाँ पर गाजर। देखो, हमने बॉयल्ड गाजर हैं वो ऐड की हैं, लेकिन ये थोड़ी गर्म थी। तो मेरी दही बिल्कुल फ्रिज से निकली हुई चिल्ड दही थी, जिससे कि इसमें थोड़ा सा ये गरम गाजर डालने के बाद भी हमारी दही में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। आप जब भी रायता बनाएं तो थोड़ा सा आप गाजर को ठंडा करके ही ऐड कीजिएगा। अब हम यहाँ पर एक दीपक लेते हैं। देखिए, आपके जो दिवाली के बचे हुए दीपक होते हैं वो भी आप बहुत अच्छे से इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जब हमारा दीपक उलट पलट करके बिल्कुल ज़्यादा गर्म हो जाए तो उसमें थोड़ा सा तेल डालें और उसमें आधा चम्मच जीरा डालें, और उसके बाद अब हम इसमें तड़का लगा देंगे। देखिए, जैसे ही हम दीपक को रायते के अंदर डालेंगे तो 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें, और 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि दीपक बिल्कुल ठंडा हो चुका है और हमारा रायते का जो तड़का है वो भी बनकर तैयार हो चुका है। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, दीपक को निकाल कर बाहर रख देंगे, और अब आप देखेंगे कि हमारा टेस्टी सा तड़के वाला गाजर का रायता बनकर तैयार है। तो अब हम चलते हैं आटे की तरफ। अब हम बनाते हैं बाजरे की रोटी, और इस तरीके से अब हम दोबारा से एक बार आटे को दोबारा गूँथ लेंगे, अच्छे से इसे मथ लेंगे जिससे कि जो हमारा आटा है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर बनाएंगे एकदम गाँव के तरीके की हाथ वाली रोटी, फिर इसके बाद बनाएंगे हम दूसरे तरह की रोटी। हम गैस पर ही, जैसे गाँव में चूल्हे पर रोटी बनाते हैं तो उस तरह की रोटी गैस पर ही तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा लोई लेंगे, आटा लेंगे, और उसको हल्के हल्के हाथों से, सॉफ्ट हाथों से उसकी इस तरह से लोई बनाएंगे।
देखिए जितना हमारा आटा सॉफ्ट होगा, हमारी बाजरे की रोटी उतनी ही सॉफ्ट होगी और इतनी आसानी से फिर वो टूटेगी भी नहीं और गेहूँ के आटे की तरह वो सॉफ्ट रोटी बनेगी। और अब हम इसको इस तरह से, जो हमारी लोई है उसके किनारों को इस तरीके से अच्छे तरीके से धीरे-धीरे प्रेस करते हुए इस लोई को इस तरह से थोड़ा-सा बड़ा कर लेना है। और अब हम हाथ के ऊपर लगाएँगे थोड़ा-सा घी और इस घी को अच्छे तरीके से हाथों पर लगाने के बाद अब हम इस लोई को चारों तरफ से इस तरीके से उँगलियों की सहायता से धीरे-धीरे बड़ा करेंगे। तो ये देखिए, ये जो बाजरे की रोटी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल गाँव में जैसे चूल्हे पर रोटी बनती है इस तरीके से आप हाथों की सहायता से धीरे-धीरे इसे थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा। बहुत ही आसानी से बड़ी हो जाएगी और इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं कि कितना बढ़िया हमारी गोल रोटी बनकर तैयार हुई है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, एक बार देखिए कितनी बढ़िया हमारी गोल रोटी बनकर तैयार हो गई है। अब तवे को भी हमने गरम कर लिया है और गरम तवे पर इस तरीके से हम धीरे से इसे डाल देंगे और अब लेंगे हम पतली किनारी वाला पलटा, जिससे रोटी के किनारों को इस तरीके से हम हटाते हुए इसे पलट लेंगे। देखिए, बाजरे की रोटी पकने में थोड़ा-सा समय ज़्यादा लगाती है, इसीलिए इसे थोड़ा-सा धीरे-धीरे पकने दें। और इस तरीके से जब दूसरी साइड से आप इसे हल्का-सा पका लें, तो इस तरीके से अब गैस के ऊपर रखकर इसे दोनों तरफ से उलट-पलट करते हुए तब तक इसे पकाएँ जब तक कि एकदम कुरकुरी ना हो जाए। आप जितनी कुरकुरा रोटी पसंद करते हैं, जितनी क्रिस्पी रोटी पसंद करते हैं, उतना ही आप इसे उलट-पलट करके अच्छे से किनारों से भी और आगे-पीछे से भी अच्छे से सेंक लीजिएगा। जब आप इस रोटी को खाएँगे तो आपको बिल्कुल जैसे चूल्हे का स्वाद होता है, बिल्कुल गैस पर ही वैसा ही टेस्ट आएगा। तो ये आपकी चूल्हे जैसी रोटी बनकर तैयार हो गई है और अब हम बाजरे की एकदम सॉफ्ट रोटी बनाकर तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम बाजरे के आटे की लोई में सूखा आटा लगाएँगे और सूखा आटा लगाने के बाद हल्के-हल्के हाथों से इस तरह से हम इसको बेल लेंगे। देखिए, ज़्यादा टाइट प्रेस करके इसे नहीं बेलना है, बस सॉफ्ट-सॉफ्ट हाथों से इस तरीके से बेलना है। ये बहुत ही आसान तरीके से गेहूँ की रोटी जैसे हमारी बन जाती है। देखिए, एकदम गोल रोटी बनाकर तैयार कर ली है और अब हम इसको गरम तवे पर इसको फिर से ऐसे डाल देंगे और हम इसको भी चारों तरफ से इसके किनारों को अच्छे तरीके से छुड़ा लेंगे और अब हम इसको भी उलट-पलट करके सेंक लेंगे। बाजरे के आटे को जितना अच्छे से बस आप गूँथेंगे, आपकी रोटी उतनी ही सॉफ्ट आएगी। बाजरे के आटे में ये बहुत अच्छी एक टिप है और इसको गुनगुने पानी से ही आटा इसका लगाइएगा। तो अगर आप इन 2 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके बाजरे की रोटी एकदम सॉफ्ट और एकदम बढ़िया बनकर तैयार होगी, ना ही टूटेगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और सॉफ्ट भी बहुत बनेगी। तो इसको भी हमने दोनों तरफ से अच्छे से सेंक लिया है। अगर आपको ये तड़के वाला गाजर का जो रायता बनाया है और बाजरे की रोटी के साथ आप मूली का जो अचार रखें और साथ में थोड़ा-सा गुड़ रखें और इसके साथ ही हमारा हो गरम-गरम बाजरे की रोटी के साथ मक्खन रखें, तो इतना टेस्टी हमारा गाँव के तरीके वाला बिल्कुल गाँव जैसा खाना तैयार है। तो हमारा सर्दियों का स्पेशल और गाँव जैसा बिल्कुल बनकर तैयार हुआ है ये खाना। अगर आपको मेरा ये बाजरे की रोटी और गाजर का रायता बनाकर जो बन दिखाया है वो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक बार इस तरीके से ये रायता ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत 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 पसंद आएगा।